हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। फ्रेंड्स, आज की क्लास में फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। सेशन कैसा रहता है, सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोग कितना स्कोर करते हैं, अपने स्कोर को भी मेंशन करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिस्पॉन्स करिए। फ्लूड्स ऑफ टीयर्स फ्लोड डाउन हर चीक्स। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमली, मेटाफर, हाइपरबली, अलिट्रेशन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्लूड्स ऑफ टीयर्स फ्लोड डाउन हर चीक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आंसुओं की बाढ़ की बात की जा रही है, जो कि एक ओवर स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हाइपरबली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू को रिस्पॉन्स करें। कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर, सिमली, पन, पर्सोनिफिकेशन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। यहाँ पर कैमल की कंपेरिजन शिप से की गई है। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री को रिस्पॉन्स करिए। ओ माई लव्स लाइक ए रेड रेड रोज दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून। रिस्पॉन्स करिए। इस फेमस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? अलिट्रेशन, मेटाफर, सिमली, हाइपरबली। ओ माई लव्स लाइक ए रेड रेड रोज दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें, यदि किसी भी सेंटेंस में एज, सून एज, लाइक कंपेरिजन वर्ड लगा हुआ है तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर को रिस्पॉन्स करिए। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हाइपरबली, मेटाफर, एंटीथेसिस, पर्सोनिफिकेशन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो यहाँ अपॉर्चुनिटी को पर्सोनिफाई किया गया है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव को रिस्पॉन्स करिए। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। पर्सोनिफिकेशन है, एंटीथेसिस है, मेटाफर है या फिर ऑक्सीमोरॉन है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें, वंस अगेन पर्सोनिफिकेशन होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स को रिस्पॉन्स करिए। द मर्मर्स हाउंड ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। द मर्मर्स हाउंड ऑफ फ्लाइज ऑन समर्स ईव्स। इस फेमस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हाइपरबली है, अलिट्रेशन है, ओनोमोटोपोइया है या फिर पर्सोनिफिकेशन है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर सिक्स।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ओनोमोटोपोइया राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। इस फेमस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन, एपिस्ट्रोफी, अलिट्रेशन, आयरनी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान रखिएगा, ये जो फेमस लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखी गई पोएम टू मिल्टन। टू मिल्टन नामक पोएम से ली गई है, जिसका सब टाइटल है, अदर टाइटल है लंदन 1802। रिस्पॉन्स करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर मिल्टन जी को संबोधित किया गया है। अपॉस्ट्रोफी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, 7 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। हाउ हाई हिज ऑनर होल्ड्स हिज हाउटी हेड। इस फेमस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हाउ हाई हिज ऑनर होल्ड्स हिज हाउटी हेड। ऑक्सीमोरन है, पर्सोनिफिकेशन है, अलिट्रेशन है या फिर आयरनी है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहां पर एच लेटर का रिपीटिशन हुआ है, अलिट्रेशन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को रिस्पॉन्स करिए। येट ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिटियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। येट ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिटियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। इस फेमस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? आयरनी, ऑक्सीमोरन, एपिस्ट्रोफी, पन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, आयरनी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। इज लाइफ वर्थ लिविंग दैट डिपेंड्स अपॉन द लीवर। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इज लाइफ वर्थ लिविंग दैट डिपेंड्स अपॉन द लीवर। फन है, अलिट्रेशन है, आयरनी है या फिर मेटाफर है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यहाँ लीवर के 2 अर्थ हैं। ओके, यहाँ पर पन राइट हो जाएगा। पन क्या होता है? प्ले ऑन वर्ड्स। प्ले ऑन वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्स करिए। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमली, मेटाफर, मिटोनमी या फिर आयरनी? 11 को रिस्पॉन्स करिए। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, मिटोनमी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्स करिए। ए रीलिंग रोड, ए रोलिंग रोड दैट रैम्बल्स राउंड द शेयर्स। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? अलिट्रेशन, मिटोनमी, पर्सोनिफिकेशन या फिर एपिस्ट्रोफी?
रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आर आर लेटर का रिपीटिशन हो रहा है। अलिट्रेशन इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्स करिए। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। ऑक्सीमोरॉन, सिनेक्टिकी, ट्रांसफर एपिथेट, एंटीथीसिस। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव को ट्रांसफर किया गया है। यहाँ पर रास्ते को थका हुआ बताया जा रहा है। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ट्रांसफर एपिथेट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को रिस्पॉन्स करिए। टू इट इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ऑक्सीमोरॉन, एंटीथीसिस, ट्रांसफर एपिथेट या फिर पन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 14। टू इट इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, एंटीथीसिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को रिस्पॉन्स करिए। ही पास्ड ए स्लीपलेस नाइट। रिस्पॉन्स करिए, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ट्रांसफर एपिथेट, एंटीथीसिस, सिनेक्टिकी या फिर ऑक्सीमोरॉन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ही पास्ड ए स्लीपलेस नाइट। ध्यान रखिएगा, यहाँ नाइट को स्लीपलेस बताया जा रहा है। एडजेक्टिव को ट्रांसफर किया गया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ट्रांसफर एपिथेट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को रिस्पॉन्स करिए। द बेस्ट ब्रेन्स असेंबल्ड देयर। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? द बेस्ट ब्रेन्स असेंबल्ड देयर। ऑक्सीमोरॉन है, सिनेक्टिकी है, आयरनी है या फिर पन है। 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सिनेक्टिकी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 17 को रिस्पॉन्स करिए। आई हैव मैनी माउथ्स टू फीड। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिनेक्टिकी है, आयरनी है, पन है या फिर ऑक्सीमोरॉन है। आई हैव मैनी माउथ टू फीड। 17। वंस अगेन, सिनेक्टिकी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिनेक्टिकी, एंटीथीसिस, पन या फिर आयरनी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ध्यान रखिएगा, एंटीथेटिकल आइडियाज हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एंटीथीसिस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को रिस्पॉन्स करिए। ओ डेथ व्हेयर इज दाई स्टिंग। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ओ डेथ व्हेयर इज दाई स्टिंग। मेटाफर है, ऑक्सीमोरॉन है, पर्सोनिफिकेशन है या फिर एपिस्ट्रोफी है। 19। इजी वन क्वेश्चन है। यहाँ पर डेथ को संबोधित किया गया है। एपिस्ट्रोफी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 20 को रिस्पॉन्स करिए। लाइफ इज टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी।
ये जो लाइन है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई ग्रेट ट्रेजेडी मैकबेथ, मैकबेथ की लाइन है। ओके, जो एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ में अपीयर्स होती है। रिस्पॉन्स करिए, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर या फिर एपस्ट्रफी? लाइफ इज टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। 20। ध्यान रखिएगा, मेटाफर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को रिस्पॉन्स करिए। दाई सोल वॉज लाइक स्टार एंड डवेल्ट अपार्ट। ये जो फेमस लाइन है विलियम वर्डसवर्थ जी के द्वारा लिखी गई पोएम, जो कि सोनेट है, लंदन 1802 से ली गई है, जिसका सब टाइटल है टू मिल्टन। रिस्पॉन्स करिए, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ध्यान रखिएगा, यहां पर लाइक लगा हुआ है। ओके, यदि किसी भी सेंटेंस में लाइक एज सून एज यूज हुआ है तो ध्यान रखिएगा सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 21 में ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 22 को रिस्पॉन्स करिए। ही कैन डिवोर माउंटेन्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक रिवर्स ऑफ विस्की। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ओनोमोटोपोइया, हाइपरबली, मेटाफर या फिर पर्सोनिफिकेशन? 22। ही कैन डिवोर माउंटेन्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक रिवर्स ऑफ विस्की। ध्यान रखिएगा, ये ओवर स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हाइपरबली इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ट्वेंटी थ्री को रिस्पॉन्स करिए। डियर ऑनर कम्स ए पिलग्रिम ग्रे। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? डियर ऑनर कम्स ए पिलग्रिम ग्रे मेटाफर है, एपस्ट्रॉफी है, पर्सोनिफिकेशन या फिर ओनोमोटोपोइया है? 23 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन में 23 की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यहां पर ऑनर को पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफिकेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को रिस्पॉन्स करिए। एंड एम्बेसडर इज ए मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड हिज कंट्री। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मिटोनमी है, पर्सोनिफिकेशन है, पन है या फिर आयरनी है? 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 25 को रिस्पॉन्स करिए। हस्बैंड्स हैड C5 ऑन द होली अल्टर। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हस्बैंड्स हैड C5 ऑन द होली अल्टर। हाइपरबली है, मेटाफर है, आयरनी है या फिर पन है? 25 को रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, आयरनी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 26 को रिस्पॉन्स करिए। हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड। हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? रिस्पॉन्स करिए। एंटीथीसिस है, ऑक्सीमोरान है, आयरनी है या फिर पर्सोनिफिकेशन है? 26। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो ध्यान रखिएगा, एक तरफ ऑनर है, दूसरी तरफ डिसऑनर है। ऑक्सीमोरान इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 27 को रिस्पॉन्स करिए। सेप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सेप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। रिस्पॉन्स करिए। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? 27। 27 की बात करें, ध्यान रखिएगा, मिटोनमी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 28 को रिस्पॉन्स करिए। ए लाई हैज नो लेग्स, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एपिस्ट्रॉफी, पन, पर्सोनिफिकेशन या फिर आयरनी? 28। ए लाई हैज नो लेग्स। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ए लाई झूठ, यहां झूठ को पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफिकेशन इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 29 को रिस्पॉन्स करिए। यूथ इज फुल ऑफ प्लीजर, एज इज फुल ऑफ केयर, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एंटीथीसिस, पन, मेटाफर या फिर पर्सोनिफिकेशन? 29 को रिस्पॉन्स करिए। यूथ इज फुल ऑफ प्लीजर, एज इज फुल ऑफ केयर। 29 की बात करें, एंटीथेटिकल आइडियाज हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इस लाइन में एंटीथीसिस फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को रिस्पॉन्स करिए। द राइटिवस शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्रीज। द राइटिवस शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्रीज, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? शिमली है, ट्रांसफर एपिथेट है, एंटीथीसिस है या फिर सेनेक्डकी है? क्वेश्चन नंबर 30 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यहां पर एज लगा हुआ है। शिमली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 31 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इन यूज्ड व्हेन ए स्टेटमेंट इज मेड emphatic by over statement? एपिस्ट्रॉफी, हाइपरबोली, पर्सोनिफिकेशन या फिर एंटीथीसिस? व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इन यूज्ड व्हेन स्टेटमेंट इज मेड emphatic ओवर स्टेटमेंट, यहां पर फोकस करिए, ओवर स्टेटमेंट। हाइपरबोली इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 32 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड व्हेन टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रेडिक्टेड एट वंस ऑफ द सेम थिंग? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एंटीथीसिस, ओनोमोटोपोइया, ऑक्सीमोरान, हाइपरबोली? 32।
क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यहां पर फोकस करिए कॉन्ट्राडिक्टरी, जैसे कि ओरिजिनल कॉपी आ जाए, ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। ओके, तो ऑक्सीमोरॉन इज द राइट आंसर। एक तरफ ओरिजिनल की बात हो रही है, दूसरी तरफ कॉपी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 33 को रिस्पॉन्स करिए। इन व्हिच फिगर ऑफ स्पीच द सेंस इज कन्वेड बाय द साउंड ऑफ वर्ड्स। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? मेटोनमी, सिनेक्टिक, अलिट्रेशन या फिर ओनोमोटोपोइया? 33। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ओनोमोटोपोइया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 34 को रिस्पॉन्स करिए। इन व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज देयर ए प्ले ऑन वेरियस मीनिंग्स ऑफ ए वर्ड। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? पन, मेटाफर, ट्रांसफर एपिथेट या फिर आयरनी? जहां पर एक वर्ड की कई मीनिंग होती हैं वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? 34। पन इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 35 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द सेम साउंड इज रिपीटेड मोर देन ट्वाइस एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ओनोमोटोपोइया, अलिट्रेशन, मेटोनमी या फिर सिनेक्टिक? व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द सेम साउंड, यहां पर फोकस करिए, द सेम साउंड इज रिपीटेड मोर देन ट्वाइस एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। अलिट्रेशन इज द राइट आंसर। 35 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी रही प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोगों ने कितना स्कोर किया अपने स्कोर को भी मेंशन करें। यदि आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसको प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।